एक ऐसा विशाल महाद्वीप जहां गहरी घाटियों में सदियों पुराने रहस्य छुपे हैं, जहां जंगलों की हरियाली के बीच सभ्यताओं के अनसुने किस्से बिखरे हैं और दूर दूर तक फैले रेगिस्तानों की रेत अनगिनत राज समेटे हुए है, जहां हर धर्म हर कल्चर के लोग मिल जाते हैं, जहां सभी टाइप के मेटल और रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, मगर इसके बावजूद इसे कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। तो बता दें, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। मगर सवाल ये है कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्या इसका कोई भौगोलिक कारण था या इसके पीछे छिपी थी इंसानी समझ और उपनिवेशवाद का अंधकार? क्या ये नाम यहाँ मौजूद दुर्गम पहाड़ों और अनजान नदियों के कारण पड़ा, या उन सभ्यताओं के कारण जिन्हें दुनिया ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की? यकीन मानिए, यहाँ की हर कहानी, हर जगह और प्राचीन सभ्यता के पास कहने को कुछ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चाहे फिर वो सहारा की तपती रेत में खोए शहर हो, या नील नदी की धाराओं में छिपा जीवन और गहरे जंगलों में गूंजती आवाजें ही क्यों ना हो, ये आज भी हमें चुनौती देती हैं और अफ्रीका को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं डार्क कॉन्टिनेंट को। अफ्रीका के इतिहास की तरह इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाना भी बेहद रहस्यमयी है। इसे भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की लोकेशन की। अफ्रीका की बात की जाए तो एशिया के बाद ये दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट तीन तरफ से पानी से कवर्ड है। इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशन एंड ईस्ट में हिंद महासागर मौजूद है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 देश हैं और यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 1.4 बिलियन है। साथ ही ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ दुनिया के बिगेस्ट हॉट डेजर्ट यानी सहारा रेगिस्तान से लेकर डेंस फॉरेस्ट एंड सवानाज जैसी अमेजिंग नेचुरल सीनरी मौजूद है। इतना ही नहीं, इसी कॉन्टिनेंट में दुनिया की सबसे लंबी नदी यानी नील नदी बहती है। साथ ही अफ्रीका को सभ्यता की जन्मभूमि भी माना जाता है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रेस यहीं से हुई थी। इनफैक्ट यहाँ की एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे मिस्र की सभ्यता और उनके पिरामिड आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। साथ ही अफ्रीका में लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मौजूद हैं, चाहे फिर वो शेर हो, चीता हो, हाथी हो या जिराफ ही क्यों ना हो। और हम आपको बता दें कि भारत में फिर से जो चीता देखने को मिल रहा है वो भी अफ्रीका से ही लाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि अफ्रीका में हर वो चीज है जो एक आदर्श जगह में होनी चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाना अपने आप में ही राज है। डार्क यानी गहरा अंधेरा। तो क्या सच में अफ्रीका एक अंधेरा महाद्वीप था? वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी? क्या वहाँ पर हमेशा रात रहती थी? तो इसे समझने के लिए आपको इतिहास को गहराई से समझना होगा। तो चलिए लौटते हैं इतिहास के उस गहरे समुद्र में जहाँ हर कदम पर एक राज है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहे जाने की शुरुआत हुई थी लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में। ये वो दौर था जब यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स दुनिया भर में फैल रही थी। एशिया की तरह उन्होंने अफ्रीका पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। हालांकि अफ्रीका के बहुत से हिस्सों पर यूरोपियन कंट्रीज का कंट्रोल नहीं था, मगर फिर भी दुनिया भर में उस समय अफ्रीका को यूरोपियन अप्रोच से ही देखा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि यूरोपियन शक्तियों के अलावा कोई और अफ्रीका में ज्यादा एक्टिव नहीं था। अफ्रीका को सबसे पहले डार्क कॉन्टिनेंट कहने का क्रेडिट यूरोप के राइटर्स एंड एक्सप्लोरर्स को जाता है। स्पेशली हेनरी मॉर्टन स्टैनली जैसे एक्सप्लोरर ने अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा था, जिससे उनकी कॉलोनियल थिंकिंग एंड नस्लीय पूर्वाग्रह दिखता है। वैसे अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहने के मेनली 3 कारण हमारे सामने आते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है इसका गुप्त बने रहना। असल में 19वीं सदी तक अफ्रीका के बारे में कोई भी कुछ खास नहीं जानता था, जिसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि यूरोपियन भी अफ्रीका को अच्छे से नहीं जान पाए थे। तभी तो यूरोपीय देशों के लिए अभी भी अफ्रीका एक डार्क, अननोन एंड वाइल्ड कॉन्टिनेंट ही बना हुआ था। अपनी इसी इग्नोरेंस एंड अनफैमिलियरिटी की वजह से यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड कॉलोनिस्ट्स ने अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया। नंबर 2 पर आता है इसकी अनफैमिलियर और वर्स्ट जियोग्राफी। वेल, अगर अफ्रीका को जियोग्राफिक नजरिए से देखा जाए तो ये खास लैंड है। जैसा कि हमने अभी बताया, सबसे बड़े मरुस्थल से लेकर एक बड़ा घास का मैदान, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सभी तरह के संसाधन यहाँ मौजूद हैं, जो इसे बाकी वर्ल्ड के लिए अनफैमिलियर और वर्स्ट बनाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में मौजूद वाइल्ड एरियाज, घने जंगलों और विशाल रेगिस्तानों ने भी यूरोपीय लोगों के लिए इसे एक रहस्यमय स्थान बना दिया था।
एक्चुअल में अफ्रीका के डिफिकल्ट इलाके और इसकी डिफिकल्ट जियोग्राफिकल कंडीशंस ने ही उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अफ्रीका एक अंधकारमय स्थान है जिसमें न कोई सिविलाइजेशन थी और न ही कोई प्रोग्रेस हो सकती है। इसलिए वे इसे डार्क कॉन्टिनेंट मानने लगे। चलिए अब इसके नंबर 3 पर आते हैं और ये है यहाँ के ब्लैक एंड मिस्टीरियस लोग और उनका मिस्टीरियस कल्चर। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे यूरोपीय लोग कभी समझ नहीं पाए और अपनी नासमझी में ही उन्होंने अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहना शुरू कर दिया। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अफ्रीका में सभ्यता का अभाव है और वहाँ के लोग भी पिछड़े हुए हैं, इसलिए यह पूरा का पूरा महाद्वीप ही अंधकार में छुपा हुआ है। पर सच बात तो ये थी कि अफ्रीका की कल्चरल डाइवर्सिटी, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की आइडेंटिटी और यहाँ बोली जाने वाली डिफरेंट लैंग्वेजेस यूरोपीय लोगों के लिए एक पहेली थी, जिसकी वजह से इन लोगों को अफ्रीका एक मिस्टीरियस एंड डार्क प्लेस लगता था। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर खुद को सभ्य कहने वाले अंग्रेज अफ्रीकन लोगों और उनके कल्चर को क्यों नहीं समझ पाए? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। ठीक उसी तरह से जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाने वाले हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए थे, मगर उन्होंने भारत के बारे में अपनी एक प्री कॉन्सेप्शन बना ली थी। ठीक उसी तरह मोस्टली यूरोपियन रिसर्चर्स भी अफ्रीका नहीं गए थे, जिसकी वजह से उन्हें अफ्रीका के बारे में केवल एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से ही जानकारी थी। तभी तो अफ्रीका के बारे में उनके मोस्टली अजम्पशंस अक्सर गलत होते थे, मगर फिर भी वैज्ञानिकों से लेकर इतिहासकारों तक ने उनकी बात मान ली, क्योंकि ये वो दौर था जब न तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और न ही हर देश आजाद था। इनफैक्ट तब तो भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था। तो आप सोच ही सकते हैं कि अंग्रेजों की बातों का उस वक्त क्या महत्व था। वैसे अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहने का एक कारण अफ्रीका में मौजूद बीमारियां भी थी। उस वक्त यहाँ मलेरिया, ब्लैक फीवर और दूसरे इन्फेक्शंस फैले हुए थे, जिसने इसे एक डेंजरस प्लेस बना दिया था। मगर सवाल ये भी है कि यूरोपियन पावर्स को अफ्रीका को लेकर पूर्वाग्रह क्यों था? असल में लेट 19th सेंचुरी में यूरोप के कई देश अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे और अफ्रीका पर पूरी तरह अपना अधिकार जमाने के अपने इस कॉलोनियलिज्म प्रोसेस में उन्होंने अफ्रीका के बारे में डिफरेंट टाइप्स की नेगेटिव परसेप्शंस फैलाने शुरू कर दिए ताकि बाकी के देश यहाँ आना पसंद ही ना करें। और ऐसा हुआ भी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सभ्यता की जननी कही जाने वाली अफ्रीका को दुनिया बारबेरियंस एंड वाइल्ड पीपुल्स की लैंड मानने लगे थे। यही नहीं, इनफैक्ट यूरोपीय लोगों को तो ऐसा लगता था कि अफ्रीका के लोगों का सभ्यता से कोई नाता ही नहीं रहा है। मगर सच तो ये था कि अफ्रीका का कल्चर, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीफ्स उनकी समझ से बाहर थे। अफ्रीका की संस्कृति, परंपरा और कला पहले भी अद्भुत थी और आज भी है। मगर अंग्रेजों का अफ्रीका के लिए परसेप्शन तब गहरा हो गया जब यहाँ यूरोपियन मॉडल अनसक्सेसफुल रहा। असल में यूरोपियन ने अफ्रीका में अपनी सभ्यता की तरह एक मॉडल स्टेब्लिश किया था, मगर ये कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनके लिए अफ्रीका केवल एक अनकल्टिवेटेड एंड अनडिस्टर्ब्ड लोगों की लैंड बनकर रह गई। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीका के लिए इस्तेमाल किए गए डार्क वर्ड का आखिर मतलब क्या है, तो बताते चलें। डार्क का मतलब फिजिकल डार्कनेस से नहीं है, बल्कि वे यूरोपियन शक्तियों की मेंटल एंड कल्चरल इग्नोरेंस है। यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स के लिए अफ्रीका उनकी समझ से बाहर थी। उनके लिए ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कभी सभ्यता का नामो निशान नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे डार्क कॉन्टिनेंट बुलाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, यूरोपियंस की देखा देखी बाकी लोगों ने भी अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि यूरोपीय लोगों की बात आखिर कहाँ तक सही थी? क्या अफ्रीका की कल्चरल हेरिटेज और उसकी कोई पहचान थी, या यूरोपीय लोगों का इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहना बिल्कुल सही था? तो बता दें, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में डिफाइंड करना यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स का वन साइडेड अप्रोच था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अफ्रीका के वेरियस सोसाइटीज की अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन एंड सोशल सिस्टम्स तब भी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। मगर कॉलोनिस्ट्स ने कभी उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। इनफैक्ट अफ्रीका में तो माली, गाना, कांगो और इजिप्ट जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशन तक पाई जाती थी। जी हाँ, इजिप्ट, जिसे सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जिनकी साइंटिफिक, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स आज भी दुनिया भर के लिए रहस्य बनी हुई हैं। उस भूमि को यूरोपियन ने डार्क बता दिया था। तो यह यूरोपीय लोगों की छोटी सोच को ही दर्शाता है और ये दिखाता है कि कैसे वे लोग सेल्फ सेंटर्ड थे। वे खुद को ही सिविलाइज्ड मानते थे और अपनी लैंड को ही सब कुछ समझते थे, मगर हकीकत तो उनसे कोसों दूर थी। हालांकि यूरोपीय लोगों के यह सब करने के बावजूद सच बाहर आ ही गया और अफ्रीका के बारे में यूरोपियन राइटर्स एंड हिस्टोरियंस ने जो मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रीजुडिसेस फैलाए थे, उनसे आखिरकार पर्दा उठ ही गया।
वैसे बता दें कि अफ्रीका का डेवलपमेंट और प्रेजेंट सिनेरियो बिल्कुल अलग है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज अफ्रीका पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज की वजह से एक इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट्स के रूप में पहचाना जाता है। इनफैक्ट अफ्रीका को तो नेक्स्ट जनरेशन या भविष्य का महाद्वीप तक कहा जाता है। पता है क्यों? वह ऐसा इसलिए क्योंकि जो महाद्वीप विकसित हो चुके हैं अब उनमें और ज्यादा विकसित होने की संभावना ही नहीं बची हुई है, लेकिन अफ्रीका के अंदर वह पोटेंशियल मौजूद है जो दुनिया को सहारा दे सकता है। वहाँ के लोगों को चीजों की जरूरत है और वह एक बड़ा मार्केट बन सकता है जहाँ विकसित देश अपना सामान भेजकर अपनी मार्केट को स्मूथली चला सकते हैं। अफ्रीकी देशों में विकास की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है और इस कॉन्टिनेंट का योगदान ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर में महत्वपूर्ण है। अफ्रीका ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है और डार्क शब्द उसके साथ जुड़ना सुटेबल नहीं लगता है। वैसे आपका अफ्रीका के बारे में क्या ख्याल है? क्या डार्क कॉन्टिनेंट कहे जाने में जरा भी सच्चाई थी या यह सिर्फ एक कोरा झूठ था जो उपनिवेशवादियों ने रचा था? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।